जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कामिका एकादशी व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तजन इन कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी को श्री हरि का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। इस एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। इससे पहले राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने सुनाई थी, जिसे सुनकर उन्हें पापों से मुक्ति और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके श्रीमुख से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का महात्म्य सुना है। हे मधुसूदन, अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब धर्मराज की यह बात सुनकर मनोहर मुस्कान वाले भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो प्रेषण अभी अभी तुमने किया है वही प्रेषण लेकर परम शुद्ध भक्त देवऋषि नारद एक बार सृष्टि के रचिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए थे। उस समय उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कथा कहना आरंभ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एक समय की बात है जब इस चराचर जगत में भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के परम भक्त देवऋषि नारद अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आप तो जानते ही हैं कि नारद मुनि सदा विचरण करते रहते हैं और उनके मन में सदैव कोई ना कोई जिज्ञासा और लोक हित के लिए कोई ना कोई प्रेषण होता है। हाँ, यही परम सत्य है कि उनका प्रेषण सदैव मनुष्य के हित के लिए ही होता है। तो ऐसा ही एक प्रेषण उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा। कहने लगे, हे कमल आसन, हे परमपिता पवित्र, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसकी पूजा विधि क्या है? इस दिन किसकी आराधना करनी चाहिए और इस व्रत से क्या लाभ होता है? कृपया मुझे बताइए। नारद मुनि की बातों को सुनकर, उनका प्रेषण सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोक कल्याण के लिए जो तुमने मुझसे प्रेषण पूछा है, अब उसका उत्तर भी सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परम कल्याणी एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी इतनी पावन, इतनी पवित्र होती है कि उसके स्मरण और श्रवण मात्र से ही वेदों में वर्णित वाजपेयी जग करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान कर से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अंत्य पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अंतत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, संभव भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कुजोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण करते हैं वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं संभव भगवान की अति प्रिय तुलसी देवी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते।
जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान श्री हरि के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, ब्रह्मा हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को जतन पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने जा सुनने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। अब आप सुनिए कामिका एकादशी की व्रत कथा। कामिका एकादशी की कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। उस गांव में ब्राह्मण भी रहा करते थे। पहलवान का स्वभाव बहुत ही क्रोधी था। वह बात बात पर क्रोधित हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, गांव में एक ही ब्राह्मण से उसकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगी और इसी हाथापाई के बीच पहलवान के हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। अपने हाथों से मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस पहलवान ने करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उसे क्रियाक्रम में सम्मिलित होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। तब वह पहलवान पूछने लगा कि हे महाराज, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने उसे बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि का व्रत और पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल पाएगी। तब पंडितों की बताई हुई विधि के अनुसार व्रत करने वाली रात में भगवान श्री हरि ने उस पहलवान को दर्शन देकर कहा कि मैंने तुम्हारा व्रत स्वीकार किया है, अब तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से कामिका एकादशी के इस महात्म्य को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उस मनुष्य को भी अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी की जय। प्रिय भक्तजनों, इस दिन बांके बिहारी जी और तुलसी जी की कथा को सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए अब आइए श्रावण करते हैं बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यह एक सच्ची घटना है। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वह अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए सेठ जी बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वह उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान जाते तो श्री राधा जी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधा जी का कीर्तन किया करते और प्रसन्नचित्त रहते थे।
जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, नहीं रहती कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा कि इसके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई थी, जय लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ी मैंने तो 4 को ही पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करके आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा कोई है ही नहीं हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों है? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर जहां उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे बुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोने लगे और बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है वह ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि संभव राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए बिता दिया। तो प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्रवण करते हैं इस एकादशी व्रत कथा को पूर्ण करने वाली श्री तुलसी देवी जी की कथा।
एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मुझे इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर जाना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही है और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं है। यह विचार करके वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसको तो भोजन भी नहीं बा रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊंगी। तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 बेटियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे यह कोई बात नहीं, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपनी 7 लड़कियों की शादी के साथ में ही करवा देंगे। अब अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके साथ घर आऊंगी। तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटी चलो। उसको वह घर ले आया। तुलसी माता के कन्या रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों को तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढना। अब तुलसी महारानी की दया से ब्राह्मण के घर में सब प्रकार के जेवर और वस्त्र सब तैयार हो गए और बड़े ही धूमधाम से उसकी 6 बेटियों का विवाह हुआ। तब ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह श्री शालिग्राम जी से करवाया और अंततः ही परम गति को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की जय।